आखिर में उस दिन क्या हुआ था, क्या है उस हत्या के पीछे का राज। पास्टर सुल्तान मसीह प्रभु यीशु के एक दास थे जो रात दिन प्रभु यीशु की सेवकाई करते थे। आइए आखिर में उस दिन क्या हुआ था, सारे बातें हम लोग जानते हैं। आज पास्टर जी के बेटे हमारे साथ में मौजूद है। जून के महीने में फेसबुक में आपने पेज सुना होगा, नो कन्वर्जन करके ग्रुप, उसमें एक फ़ोटो डाली गई जिसमें लिखा था ये चर्च द टेम्पल ऑफ गॉड चर्च धर्म परिवर्तन करता है और ये इनको कनाडा से पैसा आता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी गई, लेकिन हमने इतना उस पर गौर नहीं किया। 2017 में जब 15 जुलाई 14 को डैडी की रैकी होती है और 15 जुलाई को शनिवार होता है और 8:45 में मेरे डैडी बाहर फ़ोन सुनते हैं और वापस फ़ोन कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, तभी वो लोग आते हैं जो टारगेट लगा कर रखे थे कि पास्टर सुल्तान का बाहर आएगा चर्च से। तब मेरे डैडी चर्च से प्रार्थना करके बाहर आए थे और किसी के साथ चर्च के बिलीवर्स के साथ प्रार्थना कर रहे थे, बात कर रहे थे। प्रार्थना करके जब बाहर आए तो बात कर रहे थे और तब उनको नहीं मालूम था कि ऐसा उनके साथ होने वाला है। और लेकिन जाने से पहले प्रभु से वो कहते थे कि मैं प्रभु के लिए ही जीऊँ और प्रभु के लिए ही मरूँ। वो कहते थे, प्रभु से कहते थे कि प्रभु अगर मैं जाऊँ तो तेरे लिए ही मैं जाऊँ। तो वो बाहर फ़ोन पर बात कर रहे हैं और वो दो लोग आते हैं तो डैडी के 3 फेर एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ होता है, 3 फेर लगते हैं और तब डैडी सडनली ज़मीन पर गिर जाते हैं। और तब हमारे घर में से कोई सदस्य नहीं था जो डैडी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाए। तो कुछ समय वो ज़मीन पर पड़े रहे, कोई रास्ते में आए, उन्होंने उठाया वो हॉस्पिटल लेकर के। तब हमें था कि हमारा किसी का कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारा कोई ज़मीन का किसी के साथ रोड़ा नहीं है, हमारा किसी के साथ ऐसा नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। तब हमें मालूम पड़ा कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद, कि एक कम्युनियन अटैक हुआ है, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को अटैक किया गया, जिसमें से पास्टर सुल्तान मसीह को अटैक किया गया। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पृथ्वी के छोर तक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के छोर तक इस प्रोग्राम में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों के जीवित गवाही को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं भारत के पंजाब शहर में और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं। निश्चय ही उनकी गवाही सुनने के बाद आपका विश्वास 1000 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने बहुत सारे चैनलों के ऊपर एक न्यूज़ देखा होगा कि पास्टर सुल्तान मसीह को प्रभु यीशु के कारण गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। आखिर में उस दिन क्या हुआ था, क्या है उस हत्या के पीछे का राज। पास्टर सुल्तान मसीह प्रभु यीशु के एक दास थे जो रात दिन प्रभु यीशु की सेवकाई करते थे। आइए आखिर में उस दिन क्या हुआ था, सारे बातें हम लोग जानते हैं। आज पास्टर जी के बेटे हमारे साथ में मौजूद है और उनसे हम लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। पास्टर जी, जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की, देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मेरी दुआ है कि आपकी प्रभु में सलामती हमेशा बनी रहे, जो आपका दर्शन है वो प्रभु में हमेशा जीवित रहे और बहुत लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। तो पास्टर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम और आपके चर्च का नाम। मेरा नाम, जैसा आपने बताया, मैं शहीद पास्टर सुल्तान मसीह का बेटा हूँ और मेरा नाम अलीशा सुल्तान है और मैं द टेम्पल ऑफ गॉड चर्च जो पंजाब लुधियाना में स्थित है वहाँ मैं सेवकाई करता हूँ और उसी जगह पर मैं खुदावंद की सताइश करता हूँ पूरे मसीह समुदाय के साथ, जिस जगह पर ये दुर्घटना हुई, और मैं उसी जगह पर रहकर प्रभु का कलाम कर रहा हूं। दर्शकों को बताइए कि कुछ साल पहले शायद हमने भी वो न्यूज़ देखा था कि पास्टर सुल्तान मसीह यानी कि आपके पिता जो प्रभु यीशु के सेवक थे, उनको कुछ मसीह विरोधी ने गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। तो थोड़ा सा उस कहानी के बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस चर्च की बुनियाद बताना चाहूँगा। और ये चर्च 1989 में द टेम्पल ऑफ गॉड चर्च जो स्थिर रहा और प्रभु की सेवकाई में ये चर्च के द्वारा खिदमत को शुरू किया गया। शहीद पास्टर सुल्तान मसीह ने
अपने जीवन के इस क्षेत्र को, इस सेवा को बड़े दिल के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की सेवा की। और ये जो सेवकाई है, प्रभु से जब उन्होंने दर्शन को हासिल किया तो एक झुग्गी थी जिसके द्वारा उन्होंने सेवकाई शुरू की। तब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिस जगह पर वो चर्च को लगा सकें। एक झोंपड़ी को बनाया और उस झोंपड़ी में प्रभु की सेवा को किया, और जिसमें उन्होंने प्रभु के कलाम को बताया, और बहुत सारे लोगों ने आकर खुदावंद की सताइश की। और सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण गवाही है कि हमारे चर्च में राजपुरी जो बॉम्बे से हैं, उन्होंने प्रभु के नाम को लिया और प्रभु के पीछे चले। इस चर्च की जो आरंभ, जो सेवकाई है, द बिगिनिंग है, वो 1989 से शुरू हुई थी। और पास्टर सुल्तान मसीह का जो जीवन था वो 8 साल से लेकर 16 साल तक उन्होंने अपने जीवन में दुख देखा। जो मेरी ग्रैंड माँ थी वो इवल फोर्सेस से ग्रसित थी, और किसी ने बताया कि आप प्रभु के नाम को लीजिए, प्रार्थना करवाइए। और मेरे डैडी अधिकतर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो उस समय ऐसे हालात थे कि अंग्रेज़ों का गुरु कहकर तब एक दूसरे को बुलाया जाता था कि लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से किसी ने बताया और उन्होंने ईमान किया। और मेरे डैडी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने प्रभु के नाम को बताया, और एक समुदाय थी वहाँ पर जाकर उन्होंने सेवकाई को सुना। और मेरे ग्रैंड माँ को उन्होंने पास्टर जरनैल सिंह, जिनके द्वारा मेरे डैडी बचे, उन्होंने प्रार्थना की, और मेरे जो ग्रैंड माँ थे वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गए। और ग्रैंड माँ मेरे प्रभु में नहीं चले, लेकिन मेरे डैडी ने कमिटमेंट किया था, अगर कोई प्रभु है तो अगर मेरी मम्मा को कोई ठीक कर देगा तो मैं अपनी ज़िंदगी पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पीछे चलूँगा। और ये तब की बात है जब मेरे डैडी 16 साल के थे, और 16 साल से उन्होंने प्रभु की सेवा को करने का प्रयास किया। उन्होंने चाहा कि मैं प्रभु को और जानूं, और चर्च में जाते रहे, धीरे धीरे ईमानदार बने, विश्वासी बने। 1982 में बैप्टिज़्म लिया, और 88 में उन्होंने प्रभु के दर्शन को पाया। 89 से उन्होंने सेवकाई को शुरू किया, और जिस जगह पर इस समय चर्च स्थिर है, इस झोंपड़ी के द्वारा इस चर्च की उसारी हुई है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस जगह पर जंगल था, जो बियाबान था, और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, ना पानी की, ना बिजली का, ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। मेरे डैडी और मेरे मम्मा ने पूरे समर्पण के साथ यहाँ पर अंधेरे में रहकर ही प्रभु की सेवा की। जब बारिश आ जाती थी तो चर्च का सारा सामान पानी में चला जाता था, बह जाता था, तो उन्हें उस सामान को द्वारा वो इकट्ठा करते थे। और ऐसे ऐसे हालात रहे, और बहुत सारी परीक्षाएं रही। और किसी ने कहना कि तब ऐसा समय होता था कि लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, 89 मैं बता रहा हूँ, तो हालेलुया कहकर उनको मजाक करते थे। और बाइबल जब कोई साथ में लेकर चलता था उसे काली किताब वाला कहकर बोलते थे। इस प्रकार के उनको लोगों से सुनने को मिलता था, लेकिन बड़ी इज़्ज़त के साथ, शौक़ के साथ प्रभु की उन्होंने सेवकाई को किया। और 89 में जब उन्होंने सेवकाई शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आई। 92 में मेरा बर्थ हुआ, और प्रभु ने मुझे नाम देकर प्रभु ने मेरे डैडी को नाम दिया कि अलीशा होगा, वो खुदावंत की सेवकाई को करेगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रभु की सेवा में हम बढ़ते गए, पूरा परिवार मिलकर खुदावंत की खिदमत करते रहे। और आज मैं, मेरा ब्रदर, मेरे मम्मा, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, और सब मिलकर खुदावंत की हम सताइश। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।